आज देखेंगे यहाँ पर हमने 1 2 3 4 और एक 5 ऐसे हम नोट बनाए हैं नोट्स। उसमें हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं हमने लिखा है हो ची मिन। अब यहाँ पर जानना है कि हो ची मिन कौन था। तो आप यहाँ पर समझिए कि हो ची मिन एक वियतनामी छात्र था और उन्होंने एक साम्यवादियों से प्रेरित होकर उन्होंने एक दल बनाया था, एक गुट बनाया था और उस गुट का निर्माण किया था 1925 में। जब 1925 में उन्होंने एक दल का निर्माण किया तो उन्होंने एक ऐसा कार्य करने के लिए शुरू कर दिया जिससे आगे चलकर वो एक अच्छा खासा एक राष्ट्रवादी एक लीडर बन गए, एक नेता बन गए थे। अब यहाँ पर कई बार आता है कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या है। तो हो ची मिन का दूसरा नाम है न्यूगा नाई कोक, जो इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। पॉइंट नंबर 2 उसमें देखना है कि हो ची मिन मार्ग क्या है। तो हो ची मिन मार्ग का मतलब होता है रास्ता। यहाँ पर कई बार बच्चे फंसते हैं कि मार्ग माने होता क्या है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मार्ग मतलब रास्ता है और हो ची मिन उस मार्ग का नाम दिया गया था, क्योंकि आपको ऊपर पढ़ाएं हो ची मिन एक की ही नाम पर ही एक सड़क बनाया गया था, एक सड़क का नाम रखा गया था जिसका नाम है हो ची मिन। अब यहाँ पर कहता है कि हो ची मिन मार्ग उस तरह के मार्ग को कहते हैं जहाँ कई ऐसे कच्ची पक्की सड़कें निकली हुई थी और उससे उस उत्तरी वियतनाम का इसे जीवन रेखा के भी नाम से जाना जाता था। यह रास्ता हनोई से चलकर वियतनाम, लाओस और कंबोडिया होते हुए यह गुजरता था और गुजरने के कारण ही इस मार्ग को हो ची मिन मार्ग का नाम दिया गया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगला जो पॉइंट है मेरा उसमें है आपका हनोई समझौता क्या है। अब यहाँ पर देखना है कि हनोई समझौता वह समझौता है जो मार्च 1946 में हुआ था। वह समझौता 1946 में हुआ था। तत्पश्चात आप देख सकते हैं कि यह 2 देशों के बीच हुआ था। 2 देशों के बीच नंबर आता है पहला वियतनाम और इसके बाद वियतनाम के बाद दूसरे पर आता है फ्रांस। कई बार क्वेश्चन आता है कि हनोई जो समझौता है वह कब संपन्न हुआ था। तो 1946 में। और वह किनके बीच हुआ था। तो वह बोलेंगे वियतनाम और फ्रांस। यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए कि वियतनाम और फ्रांस के बीच होने वाला जो समझौता है वह समझौता को नाम है हनोई समझौता, जो मार्च 1946 में संपन्न हुआ था। यदि अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसे इस तरह से समझकर बना सकते हैं, आपको अंक मिल सकता है। इसी के साथ एक और आप लोग का एक एग्रीमेंट है यानी समझौता है, जिस समझौता का नाम है जेनेवा समझौता। अब हम यहीं पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं जेनेवा जो समझौता है वह हिंद चीन पर एक वार्ता के लिए बुलाए गए सम्मेलन था। उस सम्मेलन पर आपस में एक चर्चा हुआ था और चर्चा हुआ था कि किसी भी युद्ध के दौरान अगर कोई व्यक्ति का अगर कुछ भी छूट जाए या कोई सामान अगर युद्ध के दौरान अगर माने कहा जा सकता है कि वह भूल जाए और भूलने के बाद यदि मिल जाए तो उससे सामान को पूर्णतः अपने देश में रखकर और फिर उसे पूर्णतः भेज दिया जाता था। इसी तरह से इस समझौते में एग्रीमेंट में इस बात को रखा गया था। यह समझौता जो है वह 1954 में संपन्न हुआ था। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेवा समझौता क्या है तो आप बोलेंगे कि हिंद चीन पर एक वार्ता के लिए बुलाए गए सम्मेलन था जो 1954 में यह समझौता हुआ था और समझौता के बाद यह बात रखा गया था। अब हम आगे पढ़ेंगे अगला जो टाइप है उसमें हम लोग को पढ़ना है सर्वहारा वर्ग। अब कहा जाता है सर्व मतलब होता है सभी, यानी सभी वर्गों को एक साथ मिलकर रहना ही सर्वहारा वर्ग कहते थे। जैसे इसमें कहा जा सकता है कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें मजदूर, किसान, आम, गरीब लोग शामिल होते थे, वैसे वर्गों को हम लोगों ने क्या कहते हैं सर्वहारा वर्ग कहा जाता है या कहते भी हैं। अब हम अगला जो है उसमें देखना है एक घटना है आपको माइली गांव की घटना जो आपका दक्षिणी वियतनाम का है। आपको बताए थे अगले कि वियतनाम को 2 भाग में बांटा गया था और
एक आपका उत्तरी और दूसरा आपका दक्षिणी। लेकिन यहाँ पर यह जो घटना है वह दक्षिणी वियतनाम की यह घटना है। यह इतिहास के पन्नों में यह काफी ज्यादा रोचक यह घटना है। अब आप देख सकते हैं कि यह घटना का मुख्य जो नेतृत्व है वो अमेरिका ने किया था। आप जानते हैं कि अमेरिका एक पूंजीपति देश है। हम आगे बढ़ेंगे तो इस गांव को अमेरिकी सेना ने पूरी तरह से इस गांव को घेर लिया। क्या यह घटना या अमेरिकी सैनिकों के द्वारा जो किया गया कार्य है उसे इस घटना को समझकर आप कमेंट और कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले तो क्या किया कि इन्होंने पूरे सैनिकों से गांव को घेर लिया। घेरने के बाद पूरी तरह से सबसे पहले उन्होंने पुरुषों को मार डाला, और यदि पुरुषों को मार डालने के बाद उन्होंने क्या किया कि बाकी जो बच गए महिलाएं उनके साथ कई दिनों तक इन्होंने सामूहिक बलात्कार किया। अब आप सोच सकते हैं, और बलात्कार करने के बाद भी वह पूरे गांव में आग लगा दिया, और आग लगा देने के बाद पूरी गांव वह जलकर क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, यानी जलकर राख हो गया। जब लोग जलने लगे तो लाशों के बीच एक जिंदा बूढ़ा व्यक्ति था। वह बेचारा खुदा न खास गॉड गिफ्टेड था या कहा था, वो बेचारा वह बूढ़ा बेचारा बच गया। बचने के बाद उन्होंने कहा कि यह जो घटना है उसका वह उजागर करने में आगे आया, और वही यह बताया कि अमेरिकी सेना को आलोचना पूरे विश्व में होना चाहिए, और वह ऐसा जो किया है उसे सजा भी मिलना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि क्या यह घटना जो है इतिहास में एक अलग दर्शाता है। वो बेचारा बूढ़ा जब आगे सामने आकर लोगों से कहने लगा, और कहने के बाद वह कहा कि नहीं, यह अमेरिकी सेना का दोषी है, ऐसा कारनामा नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे, जिन्होंने आपको 5 सूत्रीय आयोजन का मांग रखे थे, जिनका नाम था निक्सन ने 5 सूत्रीय आयोजन के बाद इस घटना को रोकने में सहायक हुए। और आपको पता है, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन सामने आते हैं कि हिंद चीन के अंतिम युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो अब आप बता सकते हैं यह निक्सन था। ठीक है। अब यहां पर यह भी आता है क्वेश्चन कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी करार दिया था? उस व्यक्ति का नाम था रसेल नामक एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, इसे घटना किया है और इसे सजा मिलना चाहिए। तो यदि अगर इस वीडियो के द्वारा जितने भी अगर आपको हम पढ़ाए बताए, यदि अगर समझ में ना आए तो आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, और समझ में यदि अगर आता है तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। यदि अगर हमसे किसी प्रकार का कुछ माने भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना।